सो दोस्तों, क्या इस बजट में कैपिटल 5x होगी या जीरो होगा या 5x से भी ज्यादा हो सकता है? सो द आंसर इज, इस बजट में एक बड़ा पैसा बनने की बड़ी अपॉर्चुनिटी है। मैं आपको रीजन पहले बताऊंगा। रीजन इज सिंपल, बजट पड़ रहा है थर्सडे के दिन, जिस दिन निफ्टी की एक्सपायरी होती है, एंड दिस कॉम्बिनेशन इज डेडली गाइस, डेडली। मतलब एक तो ऐसे ही प्रीमियम की वॉलेटिलिटी बहुत ज्यादा होती है, उसमें बजट का इंपैक्ट मतलब समझ सकते हो। 2 रुपए का प्रीमियम 200 भी, 400 भी, 500 भी जा सकता है। अब आप सोच लो कि 20 का प्रीमियम अगर 500 जाता है तो कितना बड़ा प्रॉफिट हो सकता है। मतलब बजट एक ऐसा दिन है जिस दिन जो बंदा ट्रेडिंग नहीं करता वो भी फंड ऐड करके भागते हुए गाड़ी में दौड़ता है, चलते हुए ट्रेन में चढ़ता है। तो गाइज, ये जो वीडियो होने वाली है ना, ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होने वाली है और इसमें हर एक पॉइंट मैं ऐसे बताऊंगा जो आपको बजट में एक बड़ा पैसा बनाने में हेल्प करने वाले हैं। तो सबसे इंपॉर्टेंट बात क्या है गाइज, कि अगर आप भी बजट में बड़ा पैसा बनाना चाहते हो तो सबसे पहले तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, बिकॉज बजट के दिन, इनफैक्ट हम रोज लाइव रहते हैं 9 से 3, बजट के दिन भी लाइव रहेंगे। एंड साथ में उस बड़े मोमेंटम को, वो एक प्रीमियम को, जो प्रीमियम बड़ा मूव देने वाला है, उसको कैप्चर करके बड़ा पैसा बनाएंगे। साथ ही साथ दोस्तों, इस वीडियो में मैं अभी डिस्कस करूंगा कि किस टाइम पे सबसे बड़ा आपको मोमेंटम मिलता है, किस टाइम पे आप कौन सी स्ट्रैटेजी यूज कर सकते हो, कौन से प्रीमियम में बड़ा पैसा होता है। और बहुत लोग कहते हैं कि सर कॉल पुट दोनों बाई करके रख लो, जिस साइड बड़ा मूव आएगा बड़ा पैसा बनेगा। तो वो भी डिस्कशन करेंगे, क्या वो सही है या गलत है। साथ ही साथ दोस्तों, इस बजट का इंपैक्ट और भी डेडली हो जाएगा क्योंकि इस टाइम इलेक्शन है दोस्तों। बिल्कुल सही, ये इलेक्शन का टाइम है। सो गवर्नमेंट और भी सोच समझ के कुछ रिजल्ट्स देगी, ऐसे कुछ अनाउंसमेंट करेगी जो पब्लिक के हित में होंगे, पब्लिक के प्रॉफिट देंगे। सो ये बहुत ही स्पेशल वीडियो गाइस। अभी तक आपने इसको सेव नहीं किया तो सेव कर लो, आराम से बैठ के देखना, लेकिन पूरी देखना, एक एक पॉइंट नोट करना, बड़ा पैसा बनने का मौका छूट ना पाए। साल में एक दिन आता है और ये दिन मिस नहीं होना चाहिए दोस्तों, मेरा तो यही मानना है। और आप भी यही मान के फटाफट वीडियो सेव कर दीजिए और लाइक, शेयर और अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर करिए जो लोग ट्रेडिंग करना चाहते हैं, क्योंकि बहुत कम दिन बचे हैं बजट में। सो लेट्स स्टार्ट दी वीडियो। एक एक पॉइंट में डिस्कस करूंगा कि भाई कौन से डेट को, कौन से टाइम पे बजट होता है, ऑप्शन बाइंग बेटर होगा या ऑप्शन सेलिंग बेटर होगा। साथ ही साथ कि भाई जो आईवीज होते हैं, सर आईवी मतलब जो वॉलेटिलिटी बताते हैं मार्केट की, प्रीमियम की वॉलेटिलिटी बताते हैं, वो कैसे मूव करेगा, स्पीड क्या होगी हमारी, किस टाइम पे ट्रेड को एग्जीक्यूट करना बेनिफिट रहेगा। साथ ही साथ मतलब जो चीज अगर एक बिगिनर को नहीं आती वो सारी चीज बता दीजिए और वो इस वीडियो में बताई जाएगी। सो लेट्स स्टार्ट दिस वीडियो और चलते हैं स्क्रीन पे एंड देखते हैं कि वो कौन से इंपॉर्टेंट पॉइंट है। तो दोस्तों, सबसे पहले मैं डिसाइड करूंगा कि बजट किस डेट को है और बजट की सबसे ज़्यादा स्पेशलिस्ट टाइमिंग क्या होती है। तो जो बजट का दिन है वो है 1 ऑफ फैब, आप सबको पता है 1 फैब को है। साथ ही साथ जो बजट का अनाउंसमेंट होता है वो 11 AM से स्टार्ट होता है, मतलब 11 बजे से लेके 1:30 से 2 बजे तक मान लो ये बजट की जो भी कार्यक्रम होता है वो चलता है। और इसके बीच में कुछ ऐसे 20 से 30 मिनट होते हैं जो कि पूरे मार्केट में पूरी एकदम राजा बना देते हैं। अब मैं राजा क्यों बोल रहा हूं, क्योंकि एक एक कैंडल 5%, 3%, 2% मूव करती है, जस्ट ए सिंगल कैंडल 5 मिनट की। उसमें अगर वन वे मूवमेंट वाला कोई न्यूज आ गया, कोई ऐसे सेक्टर का न्यूज आ गया जो कि एकदम प्रॉफिट वाला है, तब तो भैया उस दिन राजा बन जाओगे आप। प्रीमियम आप 5,000 लगा के 50,000 तक बना सकते हो, कम ही बता रहा हूं मैं अभी, उससे भी ज्यादा। तो बहुत सारी चीजें हैं। बहुत लोग कहते हैं सर होल्ड करना बेटर है या नहीं है, सब कुछ डिस्कस करते हैं। सो पहले हमने डिस्कस किया कि भाई 1 फैब को है, उसकी टाइमिंग जो 11 बज के 2 बजे के बीच में होती है। और सबसे इंपॉर्टेंट जो होता है वो 11 बजे, तो मतलब स्टार्टिंग होता है आप 11:30 मान लो, 11:20 से जो असली इंपैक्ट आता है ना, धीरे धीरे इंपैक्ट मार्केट पे दिखता है और कहीं ना कहीं 20, 25, 30 मिनट तक इंपैक्ट रहता है। बाकी वॉलेटिलिटी ज्यादा रहती है, लेकिन वही रहता है ना कि अब नॉर्मल रहता है। मतलब कभी कभी तो मानो वन वे रैली साइड भाग गया, कभी कभी क्या होता है 2 कैंडल बहुत ऊपर गया, तीसरी कैंडल पूरी नीचे आ गई। तो जो सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट आपको नोट करना है वो नोट करिए कि भैया होल्डिंग ज्यादा नहीं करना है, किसी भी ट्रेड को होल्ड करके नहीं बैठना है। बाई चांस आपको लगा कि भाई मार्केट में अपसाइड जाने वाला और आपने कॉल होल्ड किया और मार्केट ने अगली कैंडल एक बड़ी रेड कैंडल बनाई, तो ये नहीं कि नहीं कॉल होल्ड करके रखूंगा ऊपर जाएगा, नहीं, तुरंत एग्जिट करना प्रॉफिट में। और हो सके अगर आपको मोमेंटम दिखे तो आप इसमें भी पुट साइड एंट्री करके बड़ा पैसा बना सकते हो।
सो ट्रेड को होल्ड नहीं करना है, ट्रेड को समझना है और लॉजिकल लेके जाना है। हाँ, छोटा प्रॉफिट, मानो आपका 50,000 का प्रॉफिट हुआ, अचानक से वो 25,000 आ गया, तो ये नहीं कि नहीं मुझे 50,000 एग्जिट करना, 25,000 लेके एग्जिट कर जाना। माइंडसेट एकदम स्ट्रांग रखना आप लोग। हल्का सा ही माइंडसेट वीक हुआ, पैसे चले जाएंगे। और साथ ही साथ मार्केट इस बार ऑल टाइम हाई के आसपास ट्रेड कर रहा है, सो ये भी एक अपॉर्चुनिटी है कि अगर मार्केट डाउनसाइड गैप फिलिंग के लिए निकलता है तो बड़ा मोमेंटम हमें देखने को मिल सकता है। साथ ही साथ मैं दोस्तों ऑप्शन बाइंग और ऑप्शन सेलिंग की बात करने वाला हूं। तो पहले मैं आपको स्लॉट बता देता हूं कि जो हमारा मेन स्लॉट होने वाला है ये स्लॉट होगा। ये क्या है, 11 बजे से मान लो 1:30 चाहे 2 बजे तक का स्लॉट है ये, ठीक है। इसके बीच में जो होने वाला है ये सबसे बेटर होगा ऑप्शन बाइंग के लिए। क्यों? क्योंकि इसमें वॉलेटिलिटी बहुत ज्यादा होती है, 10 का प्रीमियम 100 जाता है, 200 जाता है, 300 जाता है, तो इसमें ऑप्शन बाइंग बहुत बेस्ट होता है। सो ऑप्शन बाइंग करो आप इस वाले सेक्टर में। इसके पहले भी आप ऑप्शन बाइंग करोगे, लेकिन वही है ना कि आप बड़ी क्वांटिटी मत करो, छोटे मोटे स्कैल्प करो, बेटर है। और इस टाइम का जोन का वेट करो। बहुत लोग को तो मैं बोलूंगा अगर आप बिगिनर हो तो आप आओ मार्केट में एंट्री करो 10:30-11 बजे के आसपास, जब बजट के न्यूज आने वाले हो, सबसे बेटर होता है। साथ ही साथ इसके पहले वॉलेटिलिटी, फॉर एग्जांपल यहाँ पे x है, यहाँ पे x-5 रहता है और यहाँ पे भी x-5 रहता है, लेकिन जो ये x है ना, ये x-5 भी नॉर्मल डे की वॉलेटिलिटी से ज्यादा होगा। मतलब अगर यहाँ पे वॉलेटिलिटी मान लो कि 200 की है, तो यहाँ पे 200, यहाँ पे मान लो 190 की है और ये 190 की है, लेकिन नॉर्मल डे की जो वॉलेटिलिटी होती है मान लो 150 की होती है। सो इसका जो कम से कम वॉलेटिलिटी होगा ना, वो नॉर्मल डे से भी ज्यादा होने वाला है, ठीक है। तो यहाँ भी आपको बढ़िया प्रॉफिट बनाते हुए दिखेगा, लेकिन वही एक क्वांटिटी कम रखेंगे। कभी कभी क्या होता है ना, हम स्टार्टिंग में लॉस कर देते हैं, मानिए 5,000 का लॉस कर दिया, हमारी कैपिटल 10,000 है, बचे 5,000, पूरा डिमोटिवेशन, समझ में नहीं आता है। भाई अब बजट के दिन पैसा बनाओगे कि पैसा रिकवर करोगे, आप खुद सोचो। हमें बजट दिन पैसा बनाना है, रिकवरी नहीं करना है। तो हम गलत ट्रेड तो बिल्कुल नहीं लेंगे। नहीं समझ में आएगा तो हम बजट में न्यूज आते टाइम भागते गंगा में हाथ धोएंगे, नहीं तो हम स्कैल्पिंग करेंगे। और आपको अभी भी कंफ्यूजन रहता है तो आप चैनल को सब्सक्राइब करिए, जिससे कि नोटिफिकेशन आ जाएगा। अगर हम बजट के दिन लाइव आएंगे तो आप भी हमें ज्वाइन कर लीजिएगा। साथ ही साथ द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग गाइस कि अब सर मैं क्या करूं, ये जो आपने कहा कि इलेक्शन वाला बजट है, थोड़ा इसको ब्रीफ में समझा दो। बिल्कुल भाई, एक होता है इलेक्शन वाला बजट। अब ये इलेक्शन वाला जो बजट होता है ना, इसको बोलते हैं कि थोड़ा सा जो हमारी नॉर्मल पब्लिक होती है ना, उसके फेवर में ज्यादा रहता है। समझ रहे हैं ना आप जी? आप क्या समझ रहे हैं इसको एक बार कमेंट बॉक्स में मुझे बताइए, थोड़ा मैं भी समझ लूँ वो बात कि आप क्या समझ रहे हैं कि ये जो पब्लिक के हित में ज्यादा रहता है। क्या रीजन है, ठीक है, रीजन आप लोग बता दो, ठीक है। आप समझ गए होगे। बाकी कॉर्पोरेट में ज्यादा ऐसा कुछ न्यूज नहीं दिया जाता है, ऐसा नहीं कोई झटका दे दिया अगर लो भाई कॉर्पोरेट वालों झटका लो, क्योंकि भैया उनको अपना फायदा देखना है तो झटका नहीं देंगे। हाँ, अब इस पे जो मेन हमारा इंपैक्ट पड़ता है, जो मेन न्यूज का इंपैक्ट पड़ता है, वो किस न्यूज का पड़ता है मैं बता देता हूं, जिससे कि आपको हेल्प मिलेगी कि आप किस न्यूज पे ज्यादा ध्यान रखोगे तो आप एक बड़ा पैसा बना सकते हो। तो पहला तो पब्लिक के हित में रहेगा, टैक्सेस और उस पर कम रहेगा। जो इसमें सबसे इंपॉर्टेंट होता है ना दोस्तों, टैक्स का होता है। मतलब जो टैक्सेस लगते हैं ना, उस पे आता है। टैक्स कितने जगह लगते हैं? 2 जगह टैक्सेस लगते हैं। पहले तो मैं टैक्स लिख देता हूं। पहला टैक्स लगता है ना कॉर्पोरेट साइड पे लगता है। दूसरा जो लगता है ना, स्टॉक मार्केट वाले टैक्सेस लगते हैं। अब स्टॉक मार्केट में कैसा टैक्स है जी, जैसे आप स्टैम्प ड्यूटी देते हो, जीएसटी देते हो, एसटीटी देते हो, ये सब जो आप पे करते हो ना, ये भी टैक्सेस होते हैं। तो इन दोनों के अलग अलग अपने न्यूज आते हैं। पिछले टाइम का बात किया जाए तो एक बार ये टैक्स का इंपैक्ट पड़ा था और मार्केट बहुत गिरा था, मतलब अंधा पैसा बना था उस टाइम। तो आप इन दोनों न्यूज पे स्पेशली ध्यान रखिए, क्योंकि मार्केट अगर कोई न्यूज आनी भी होगी ना, तो इन दोनों में ही आएगी, टैक्स के रिलेटेड न्यूज़ आएंगी। और ये न्यूज जो होने वाला है हमारे लिए ब्रह्मास्त्र बन सकता है। यही एक मौका है कि एक बिगिनर बड़ा पैसा बना के अपनी कैपिटल बिल्डअप कर सकता है। बहुत लोग कहते हैं बस 5,000 रुपए, मेरे पास 1 लाख रुपए नहीं है। भाई यही मौका है, 5,000 से 60,000 बना लो और धीरे धीरे 60,000 को 5,000 करके अपने कैपिटल की तरह यूज करो, ट्रेड करके पैसा बनाओ। दिस इज द लास्ट ऑप्शन यू हैव कि आप एक बड़ी कैपिटल जनरेट कर सकते हो। आई होप आपको यहां तक समझ में आ गया हो कि बजट क्या होता है, बजट इस जो इलेक्शन का बजट है इसका क्या इंपैक्ट है। सबसे बड़ा बेनिफिट है कि भैया निफ्टी 50 की एक्सपायरी है, सो मेरा मेन ध्यान निफ्टी 50 की तरफ रहेगा, क्योंकि उसमें प्रीमियम की उछाल ज्यादा होगी। उछाल तो हटाओ, प्रीमियम की ओपनिंग होगी 15-20 रुपए पे। अब सोचो 15-20 रुपए में ओपनिंग, कितना मजा आने वाला है यार। 5-10 रुपए की ओपनिंग में खटाखट पैसे बनोगे, सोचो आप लोग राजा बन जाओगे यार। बस एक बार अच्छे से ट्रेड करना और रूल्स को फॉलो करना, डिसिप्लिन मेंटेन रखना, माइंडसेट स्ट्रांग रखना, बस गाइस, और कुछ नहीं। साथ ही साथ कुछ स्पेशल स्ट्रेटजीज भी होती हैं। बहुत लोग कहते हैं सुबह कॉल पुट खरीद लो, हाँ इस टाइम कर सकते हो, थोड़ा सा बेटर है। क्यों बोल रहा हूं? क्योंकि देखो गाइस, निफ्टी 50 की एक्सपायरी की वजह से जो प्रीमियम की वैल्यूज होंगी वो 15-20 रुपए के अराउंड ओपन होंगी, तो आप ये स्ट्रेटजी अप्लाई कर सकते हो। बट वही है ना,
अभी मत करना, क्योंकि वॉलेटिलिटी इतनी ज्यादा होगी। मानो क्या जैसे 15 वाला और 20 वाला दो को आपने बाई किया, बजट के पहले ये आ चुका है 5 पे, ये आ चुका भी है 5 पे, दोनों 5 पे आ चुके हैं। बजट में अचानक एक सिंगल मूव आया, ये आ गया एक रुपए पे, ये चला गया 50 रुपए पे। भाई बजट स्पेशली होता है, प्रॉफिट नहीं बुक कर पाए, ये तुरंत आ जाएगा 1 रुपए पे, ये तुरंत चला जाएगा 20 रुपए पे, फिर थोड़ी देर बाद ये भी 1 रुपए पे, ये भी 1 रुपए पे, तो ओवरऑल लॉस में आ जाओगे। थोड़ा सा सोच समझ के, अगर आपका एक्सपीरियंस नहीं है, स्पीड धीरे है, एकदम बिगिनर हो, तो केवल बजट के टाइम ही बाई सेल करिएगा, उसके पहले कोई बाई सेल नहीं। हाँ, बजट के टाइम दोनों कर सकते हो, बाई कॉल पुट दोनों बाई कर लो, क्योंकि एक साइड बड़ा मूव आएगा तो ज्यादा प्रीमियम क्या होगा, 25 रुपए का प्रीमियम 0 होगा, इससे कम तो कुछ होगा नहीं। लेकिन जो दूसरा 25 का प्रीमियम होगा 50 हो सकता है। फॉर एग्जाम्पल, ये पुट का प्रीमियम है 25 रुपए का और ये कॉल का प्रीमियम है 25 रुपए का। मार्केट कॉल साइड भागने लगा, पुट का प्रीमियम 25 रुपए से 1 रुपए पे आ गया और ये 25 रुपए से 250 चला गया। आपका ओवरऑल प्रॉफिट कितना हुआ दोस्तों, 24 रुपए निकाल दो, 226 रुपए का 226 पॉइंट का ओवरऑल प्रॉफिट हुआ, समझ रहे हो। लेकिन इसके लिए कैपिटल ज्यादा चाहिए। सो मेरा मानना है कि ये सिंपल, आप केवल वन वे रैली पकड़ना, ज्यादा होल्ड मत करना ट्रेड को। आपको जैसे लगे कि नहीं यार 5,000 का 50,000 20-25 हज़ार बन रहा है, आराम से एग्जिट होकर साइड हो जाना, फिर से कोई बड़ा मूवमेंट नहीं, छोटा छोटा स्कैल्प करते रहना। लेकिन स्कैल्पिंग में एक चीज ध्यान रखिएगा कि अगर आप स्कैल्पिंग कर रहे हो तो आपको स्टॉप लॉस एकदम प्रॉपर लगाना है, होल्ड नहीं करना है, वरना सारा पैसा बजट डे का चला जाएगा, फिर आपको एक साल बजट के लिए वेट करना पड़ेगा। अब मैं आपको एक बार आईवी के बारे में बताया हूँ। भाई आईवी क्या होता है, क्योंकि बहुत लोग का कमेंट ऑब्वियस होगा कि सर ये आपने बोला ना ये वोलेटिलिटी का, हालांकि इंप्लाइड वोलेटिलिटी क्या होती है। इसका मतलब होता है ना कि डायरेक्ट आपका प्रोपोर्शनल होता है प्रीमियम के प्राइस से, पीपी प्राइस के, प्रीमियम के प्राइस से होता है। मतलब जैसे 22,000, जैसे ये देख लो 20,800 का प्रीमियम है, ये है मानिए 200 का। पहले तो प्रीमियम बोलते हैं किसको, वो बताता हूँ। 20,200 की जो वैल्यू है वो 200 रुपए, और ये जो 200 लिखा है ना, इसी को बोलते हैं प्रीमियम प्राइस। इसको क्या बोलते हैं कि 20,800 का प्रीमियम कितना है, 200 रुपए का है, ठीक है, इसको प्रीमियम बोलते हैं। वही होता है प्रीमियम। अगर वॉलेटिलिटी कम है तो प्रीमियम धीरे धीरे कम, उसकी जो ये प्रीमियम होगी वो डीके करेगी। अगर वॉलेटिलिटी बढ़ रही है तो प्रीमियम की वॉलेटिलिटी इंक्रीज करेगी। वॉलेटिलिटी साइडवेज हो रही है मतलब प्रीमियम भी धीरे धीरे मेल्टिंग की तरफ गिरता जाएगा, ठीक है। मैं देख लो, ये एक मैं आपको छोटा सा ग्राफ दिखा देता हूं, बहुत लोगों ने बताया भी होगा बट स्टिल मैं एक बार बता देता हूं कि स्टार्टिंग में ये एक स्लॉट रख लेते हैं, 3 स्लॉट। ये हो गया 11 बजे का पहले का स्लॉट, ये रात 2 बजे के बाद का स्लॉट, ठीक है। मार्केट में स्टार्टिंग मानिए ऐसे हुआ है, ये धीरे धीरे बढ़ेगा, वो क्या होगा, जो हमारा आईवी होगा धीरे धीरे बढ़ेगा, फिर अचानक से एक ऐसे जाएगा, बहुत बड़ा मूव लाएगा वोलेटिलिटी। जैसे वोलेटिलिटी मूव लाएगा फिर मार्केट कहीं ना कहीं धीरे धीरे सेटलमेंट की तरफ आएगा, ऐसे ऐसे, और उसके बाद धीरे धीरे कम होते 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 यहां कहीं पे क्लोजिंग दे देगा, ठीक है। इसकी क्लोजिंग क्या होगी, स्टार्टिंग से ऊपर होगी, लेकिन स्टिल एक पीक पॉइंट के बाद वो वोलेटिलिटी वो गिरेगी, प्रीमियम भी मेल्ट करेगा। सो अगर आप निफ्टी 50 में ट्रेड करोगे, लिख लो गाइस, होल्ड मत करना, एसएल ट्रेल करके बड़े प्रॉफिट पे जाना, एस ट्रेलिंग एसएल हिट होगा चुपचाप बैठ जाना, ठीक है, द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग। साथ ही साथ दोस्तों आई होप मैंने सारी चीजें क्लियर कर दी हैं। एक बार मैं आपको थोड़ा सा बैक टेस्ट बता दूंगा भाई मार्केट कैसे मूव करता है और कैसे हम लोग उसको अच्छे से टेस्ट कर सकते हैं। सो दोस्तों देखिए, हम बजट वाले दिन मतलब 2021 का चार्ट है, मैं आपको दिखा देता हूं। आप देखिए, ये है 1 तारीख फैब मंथ का 2021 का 9/15 का चार्ट है, जहां पे हमारा मार्केट था 13,000 के आसपास, मतलब 2021 में 13,000 के आसपास ओपन हुआ। आप देख सकते हो स्टार्टिंग में ये एक रेंज बाउंड रहा, रेंज बाउंड मतलब एक रेंज में चलता रहा, ठीक है, एक ये रेंज में धीरे धीरे चला, इसने इस लेवल का ब्रेकआउट किया। जैसा कि मैं बोल रहा था, वो एक कैंडल में बड़ा ब्रेकआउट करता है। तो अगर हम यहाँ पे इसका हाई और लो मार्क करें तो इसका हाई लो देखिए, इसने जो लो लगाया है वो 13,862 का लगाया है, और इसने हाई लगाया है वो 13,986 का लगाया। मतलब 100 पॉइंट के निफ्टी में कैंडल बनना बहुत बड़ी बात होती है दोस्तों। और आप देख सकते हो यहां से लगातार मार्केट वन वे रैली के साथ ऊपर ही निकला है। मतलब बजट डे के दिन 13,670 से 14,333, मतलब 600-700 पॉइंट तो यूं मिला है। अब आप 600 पॉइंट में प्रीमियम समझ लो कि 10 का प्रीमियम आराम से 400-500 गया होगा, ठीक है, आराम से गया होगा, 100-200 तो गया ही गया होगा, जिसमें आप एक बड़ा पैसा बना सकते हो, ठीक है। अब मैं आता हूं 2022 पे एंड देखते हैं 2022 में बजट डे के दिन कैसा मूवमेंट देखने को मिला। तो दोस्तों हम लोग आ चुके हैं अब 2022 के बजट डे के दिन। आप देख लो, बजट डे है, ये है 1 तारीख फैब मंथ 2022 का 9/15 पे मार्केट ओपन हुआ। अब मैं जो बता रहा था ना कि आप ट्रेड होल्ड मत करना, मैं वही चीज यहां पे समझा रहा था, आप ध्यान से देखिए। मैं इसलिए कह रहा था ट्रेड होल्ड मत करना, जैसे फॉर एग्जांपल आपने ये वाला लेवल पकड़ा, यहां पे एंट्री बनाई ब्रेकडाउन पे, ये है
ये मार्केट का जो रैली आया है आई थिंक 12:40-45 पे स्टार्ट हुआ है। अब यहां से मार्केट ने बढ़िया रैली तो कंटिन्यू की है डाउन साइड, लेकिन यहां से तुरंत उसने रिवर्सल भी प्लान कर दिया है। सो अगर आपने होल्डिंग किया तो आपका पहले प्रॉफिट आएगा, फिर प्रॉफिट चला जाएगा। सो आपको होल्ड नहीं करना है। यहां पे अगर हम कैलकुलेट करें तो इसने ये जो कैंडल है वो स्टार्ट किया है 17,536 से, मार्केट आया 17,245, मतलब कहीं ना कहीं 300 पॉइंट की डाउन साइड रैली मोमेंटम दी है, जो कि वन वे रैली है। एक क्या होता है ऑप्शन बाइंग में कि मार्केट जाता है 1 घंटे में 300 पॉइंट, एक होता है मार्केट गया कि वो 15 मिनट में 300 पॉइंट। तो 15 मिनट में 300 पॉइंट जाना मतलब आपका 20 का प्रीमियम को आराम से 200-250 टच करना, 250 से भी ज्यादा टच करना, मैं 250 बता रहा हूं, उससे भी ज्यादा टच करना। मार्केट ऐसे भागता है, आप प्रीमियम देखना। सो ये चीज से हम क्या सीखते हैं, पहले से तो सीखते हैं पहले वाले से कि अगर हम एसएल ट्रेल करके जाए तो हमें बड़ा प्रॉफिट मिल सकता है। दूसरे बजट डे से सीखा हमने कि भैया एसएल ट्रेल करके जाओ ठीक है, लेकिन भाई आप क्या करो, अपनी एसएल लगा के चलो, ट्रेलिंग एसएल, क्योंकि एसएल ट्रेल नहीं करेंगी तो सारा प्रॉफिट ही चुटकियों में निकलते हुए हमें दिख सकता है वी-शेप रिकवरी करके। सो सेकंड हमने बजट से सीखा कि भैया एसएल लगा के चलो और होल्डिंग्स मत करो, आपको सफिशिएंट मिल रहा है, अपनी 60% क्वांटिटी 70% बुक कर लो, 30% को होल्ड करके जाओ। फॉर एग्जाम्पल आपने 20 रुपए का प्रीमियम खरीदा, आपने 1000 क्वांटिटी, ठीक है, ये चला गया 200, तो भैया आपको अच्छा खासा प्रॉफिट हो गया। तो अब आपको क्या करना है, यहां पे बुक करना है 700 क्वांटिटी बुक करनी है और 300 को होल्ड करना है, और अपने एसएल ट्रेल को 180 लगा देना है। अब ये जाएगा मानो 240, तो अपने एसएल ट्रेल को कर दो 200 के आसपास, चाहे 220 कर दो, और 300 क्वांटिटी को होल्ड करते हुए लेके जाओ। जब तक बड़ा प्रॉफिट मिलेगा होल्ड करो, नहीं तो एसएल ट्रेल जहां पे हिट होगा वहां पे एग्जिट कर जाओ। अब चलते हम 2023 के उसके बजट डे। सो दोस्तों हम आ चुके हैं अब 2023 के बजट के दिन। आप देख सकते हो 1/2/2023 9:15 पे मार्केट ओपन हुआ। एज यूजुअल जैसे हमने बताया था मार्केट पहले साइडवेज हुआ, यहाँ पे ब्रेकआउट दिया मार्केट। यहाँ से अगर हम लेवल्स की बात करें तो मार्केट ने 828 से ऊपर गया 966, मतलब 100 पॉइंट के एक वन वे रैली दिया इसने, और वहीं से रिवर्सल प्लान कर गया। तो आपने पहले यहाँ पे प्रॉफिट बुकिंग किया, फिर यहाँ पे आपने रिवर्सल प्लान किया। देखो आप रिवर्सल पे भी पैसा बनाए, मतलब आप होल्ड मत करो, स्कैल्प करते जाओ। जिस तरह मार्केट मूव करे स्कैल्प करते जाओ और होल्ड करो, अरे ट्रेड में प्रॉफिट करो। हमने 3 चीजों से 3 बात सीखी। पहली चीज ये सीखा कि अगर हम एसएल ट्रेल करके चलेंगे तो बड़ा पैसा बनाएंगे, ठीक है। दूसरे बजट से हमने ये सीखा कि अगर भैया मार्केट हमें अच्छा खासा प्रॉफिट दे रहा है तो हमको 60 से 70% प्रॉफिट बुक करो और रिमेनिंग से एसएल ट्रेल से चलो। थर्ड हमें ये बता रहे कि भैया देखो बहती गंगा में अगर जाना है तो होल्ड मत करो ट्रेड को, प्रॉफिट लो निकल जाओ, प्रॉफिट लो निकल जाओ, प्रॉफिट लो निकल जाओ। ऐसे बड़ा पैसा बना सकते हो। छोटे छोटे स्कैल्प करो एक बड़े प्रॉफिट के बाद। फॉर एग्जाम्पल आपने पहले ट्रेड में 50,000 रुपए बना लिए, तो उसके बाद आप हर ट्रेड में 4-4, 5-5 हजार का रिस्क लीजिए और छोटे छोटे स्कैल्प करो। 5,000 का रिस्क लिया 20,000 बना के निकल गए, 2,000 का रिस्क लिया 6-7 हजार बना के निकल गए। ऐसे करके आप बड़ा पैसा बना सकते हो। तो तीनों को कंबाइन करें तो सिंपल सा लैंग्वेज है भाई कि अगर आपको प्रीमियम अच्छा खासा 8 गुना 7 गुना मूव कर चुका है तो आपको सिंपली क्या करना है, उसमें 10-12 गुना के बाद 70% प्रॉफिट बुक करना है, रिमेनिंग एसएल ट्रेल करना है। अगर आपका ट्रेलिंग एसएल हिट हो जाता है, ट्रेंड चेंज हो जाता है आपका, अगर आप ट्रेंड में लिया है और मार्केट डाउन ट्रेंड में जाता है तो आपको उसके बाद डाउन ट्रेंड में स्कैल्पिंग करना है। केवल छोटे छोटे स्टॉप लॉस लगा के स्कैल्प करते जाओ, आप बड़ा पैसा बना जाओगे। तो गाइज ये पूरा एक बजट था जहां पे हमने एनालिसिस, बजट क्या होता है, कैसे बिहेव कर सकता है, सब कुछ समझा। अगर आपने अभी तक भी लाइक नहीं किया गाइज तो फटाफट चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब कर दीजिए। और ये हमारे पास लास्ट डे है और अब तक आपने अपने दोस्तों के साथ शेयर नहीं किया तो फटाफट शेयर कर दो गाइज, वो भी एक बार समझ जाए। एंड गाइज प्लीज इस पे मैक्स टू मैक्स कमेंट करिएगा कैसी लगी आपको। और अगर आपको एक और स्ट्रैटेजी जो बजट डे के दिन आती है, स्पेशल स्ट्रैटेजी जिसको हम लोग जीरो हीरो स्ट्रैटेजी भी बोलते हैं, क्योंकि अब यहाँ पे निफ्टी 50 का एक्सपायरी भी है, तो ये जो इसकी इंपॉर्टेंट है ना वो 5x हो चुकी है, 2x 5x बोल सकते हो, क्योंकि दोनों कंबाइंड होकर डेडली एक ट्रेड बना सकते हैं। तो अगर आपको इसके ऊपर भी वीडियो चाहिए तब जरूर से कमेंट बॉक्स में जीरो हीरो डेडली कॉम्बिनेशन लिखिएगा, चाहे डेडली ट्रेड लिख दीजिएगा, ठीक है। जीरो हीरो डेडली ट्रेड लिख दोगे तो मैं गाइस आपको इसके ऊपर भी वीडियो ला दूंगा। बाकी आज के लिए इतना ही गाइज। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो एंड कीप ग्रोइंग गाइज, ऐसे ही ग्रो करो और आई होप इस बजट में सब लोग अच्छा पैसा बनाओ। सो मिलते हैं आपको नेक्स्ट वीडियो में। आज के लिए इतना ही, बाय बाय, टाटा, सी यू गाइज।